सम्मानित मंच पर विराजमान आज की अध्यक्षता कर रहे संस्था प्रधान महोदय, हिमाद साहब, मुख्य अतिथि महोदय, गांव से पधारे हुए सज्जन पुरुषों, माताओं बहनों, मेरे विद्यालय के स्टाफ साथी बंधुओं, प्यारे बालक बालिकाओं, ग्राम पंचायत में जितनी भी पीओ हैं, उस विद्यालय के संस्था प्रधान महोदय, पीओ सबॉर्डिनेट के बारे पधारे हुए इनके में एक गांव का नागरिक होने के नाते, इस गांव का अभिभावक होने के नाते आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप इस विद्यालय में वार्षिक उत्सव प्रोग्राम मनाने जा रहे हो और मना रहे हो, एक छोटी सी शख्सियत को आमंत्रित किया। जितना मेरे को महत्व दिया उतना मैं समझता हूं जितना सम्मानित में व्यक्ति नहीं था, लेकिन आप लोगों ने मेरे को सम्मान दिया है। तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वार्षिक उत्सव है। प्यारे बालक बालिकाओं, पूरे वर्ष में आपने पढ़ाई की है। इस पढ़ाई का महत्व है कि पूरे वर्ष का जो लेखा जोखा है आपका वार्षिक उत्सव है, और उसकी खुशी में बहुत सारे बालक बालिकाओं को इसके लिए प्रशस्ति पत्र और भामाशाहों को भी दिया जाता है, जो विद्यालय के प्रति समर्पित होते हैं, विद्यालय के लिए दान में देते हैं। ऐसे लोगों का वार्षिक उत्सव में सम्मान दिया जाता है। एक प्रशस्ति पत्र होता है, एक प्रतीक के रूप में आप किसी की प्रतिभा दी जाती है। कई प्रकार के ऐसे प्रोग्राम दिए जाते हैं, लेकिन हमारे पास में पता नहीं सरकार की मंशा क्या है। अगले साल हमारे को 10,000 रुपए दिए थे, लेकिन इस साल हमारे को 5,000 रुपए दिए। मैंने भी मेरे विद्यालय में मनाया था, लेकिन मैंने क्या किया, 5-10,000 रुपए मेरे गांठ से और लगा दिया। कारण कि 5,000 रुपए में कोई चीज नहीं होता, चाय पानी नाश्ता नहीं होता। सर्टिफिकेट बनाए थे मैंने, कई प्रकार की प्रतिमाएं मंगवाई थी मैंने, और सारी लोगों को, प्रधान साहब को, विकास अधिकारी को और ब्लॉक कार्यालय शिक्षा अधिकारी फलासा से सज्जन व्यक्ति को बुलाए थे मैंने, शिव साहब को, गांव के सरपंच साहब, वार्पन साहब, सम्मानित मोखी मुखबिरन सभी को बुलाए थे। इस हिसाब से खर्चा बैठता है तो 5,000 में एक तिलक भी नहीं निकलता। लेकिन हमारी भी मजबूरी है, सरकार का आदेश है, उस आदेश को हमको पालन करना होता है, और इस आदेश के अनुरूप हम ढल रहे हैं और इसको पूरी तरह से सफलतापूर्वक मनाने की कोशिश करते हैं, और सफलतापूर्वक मनाया गया और यहाँ भी मन जाएगा। विशेष तौर से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पिछले 5 वर्षों पहले भी मैं भी इसी विद्यालय में एक अध्यापक के रूप में यहाँ काम किया था, लेकिन शायद हो सकता है यहाँ से 50% बच्चे, या यूं कह सकूं 75% बच्चे बाहर निकल गए होंगे, पढ़ के दूसरी विद्यालय में अध्ययन कर रहे होंगे। लेकिन ऐसे बालक बालिकाएं कौन है जो मेरे को जानते हैं? कृपया करके हाथ खड़े करके मेरे को बताओ। इसका मतलब एवरीबॉडी नाउ टू मी वेरी वेल, सारे लोग मेरे को अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि मैं भी इसी विद्यालय का नागरिक हूँ, इसी गांव का नागरिक हूँ, और मैं भी इसी विद्यालय में एक समय था स्टूडेंट रहा हूँ। यहाँ मैंने सेवाएं दी है 3-4 साल तक। उसके बाद में प्रमोशन के बाद में मैं खिरवाड़ा में चला गया, और आने के बाद में वापस सोम में कार्यरत। मैं मेरे प्यारे बालक बालिकाओं यही कहना चाहता हूँ कि आपको अपने माता पिता का, अपने गांव का, यह अपने देश, तहसील, राज्य का नाम रोशन करना है, तो केवल शैक्षिक से मतलब प्रशैक्षिक के साथ में शैक्षिक बहुत जरूरी है। यदि आप शिक्षा प्राप्त कर ली, अच्छी तरह से आप आगे बढ़ गए, किसी को अनुकरण करके, किसी को आपका सिंबॉलिक मान करके उसके अनुरूप ढलने की कोशिश करें। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गांव के सरपंच बनेंगे, नेता बनेंगे, वार्ड पंच बनेंगे, कोई सचिव बनेगा, कोई पटवारी बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई समाज सेवी बनेगा, यानी कि कई प्रकार से आपकी सेवाएं आपके लिए हाजिर है।
आपके लिए सरकार के पास में भी नौकरियों की कमी नहीं है। उसके अनुरूप करने के लिए आपको बहुत कोशिश करनी होगी, आपको पढ़ाई में विशेष ध्यान देना होगा। हम भी वार्षिक उत्सव मनाते हैं, इस वार्षिक उत्सव का महत्व हमने समझ लिया, लेकिन बाद में हमारा जब परीक्षा परिणाम बोर्ड का आएगा उस समय नरसाराम और शांतिलाल जी को पूछेंगे कि भैया आपका रिजल्ट कहाँ तक रहा। उस रिजल्ट का जवाब दे हमारी बनती है। यदि हमारा सरकार का जो नॉर्म्स है उससे कम रिजल्ट रहा तो पता नहीं हमारे को पाकिस्तान की बॉर्डर जो है बीकानेर में बिठाया जाएगा। बंधुओं और बहनों, जो पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले ध्यान से सुन लेना कि रिजल्ट एक महत्वपूर्ण है। परीक्षा परिणाम को ही पूजा जाता है। विद्यार्थी यहाँ से कुछ करके आगे निकलता है तो उसी की पूजा होती है। ये नाच गान तो एक ऑप्शन है, विकल्प है, ये प्रशिक्षित है। इसको केवल मंच के ऊपर देखा जाता है और आगे के लिए कोई इसको तवज्जो नहीं दी जाती। शिक्षा एक ऐसी चीज है, शिक्षा को जन्म जन्म तक खोजा जाता है। शिक्षा एक ऐसी स्थायी पूंजी है जिसको आप मरते दम तक कोई बंटवारा बांट नहीं सकता है। चाहे आपका मर्डर भी क्यों न कर दिया जाए, लेकिन शिक्षा आपसे चुराई नहीं जाती है। शिक्षा में आगे बढ़ो, उन्नति करो। तुम ही आज के नहीं कल देश के नागरिक हैं। तुम्हारे जैसे ही जो देश के प्रधानमंत्री हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, अन्य सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं, वो सारे अपने जैसे ही पढ़ करके आगे बढ़े हैं और अपना देश का नाम, अपने राज्य का नाम रोशन किया। शिक्षा के क्षेत्र में आपको काफी उन्नति करनी है। जो बालक जितना टैलेंट होगा उतना ही उसकी पूजा होगी, चाहे वो समाज में हो, परिवार में हो, देश में हो, जाति में हो, प्रजाति में हो, चाहे वो किसी धर्म संप्रदाय का हो, लेकिन उसकी पूजा वही होगी जहां पर वो टैलेंट का साबित करे, होशियार हो, अच्छे पदों पे पहुंच जाए। मेरी दुआएं है तुम्हारे को कि तुम मेरे गांव का नाम रोशन करो, क्योंकि मेरे गांव आमिया से बहुत सारे बच्चे 2018 की भी बात बताता हूं, ब्लॉक पंचायत समिति पलाशिया में आधे शिक्षक केवल मेरे आमिया गांव के थे। आपको मैं दुआएं देता हूं और बहुत बहुत तालियां बजाने के साथ में उन लोगों की तालियां बजाओ जो 2018 में केवल आमलिया के आधे बच्चे जो निकले बच्चियां जो अध्यापक बने हैं, आपको पढ़ा रहे हैं और अपने अन्य क्षेत्रों में पढ़ा रहे हैं। तो मेरा गांव किसी से पीछे नहीं है। उनको देखते हुए, उनका अनुसरण करते हुए आपको भी आगे बढ़ना है। एक व्यक्ति को आपको उसका रोल मॉडल लेकर के चलना है कि मैं इसके तरह में आगे बढ़ूंगा और आगे उन्नति तक छूंगा, ऐसा नाम रोशन करना है। बड़ा बड़ा नाम देखो, कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स है जो अंतरिक्ष में रहे थे, और कल्पना चावला तो 12,000 की फीट के ऊपर अंतरिक्ष में लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन सुनीता विलियम्स ऐसी शख्सियत है जो साइंटिस्ट है, अमेरिका के नासा से, ये नहीं कह रहा कि भारत के इसरो से, अमेरिका के नासा से अंतरिक्ष में सिलेक्शन होने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी नागरिक थी जो 196 दिन और 4 घंटे विराजमान रही, वहां रिसर्च किया वहां पे और वापस अंतरिक्ष में सकुशल लौट पाई थी। आपको रोल मॉडल बनना है, क्रिकेटर बनना है तो सचिन तेंदुलकर है, या फिर बैडमिंटन के बारे में कई प्रकार के आपके त्योहार भी स्पोर्ट्स गेम भी आते हैं और कई प्रकार की कलाकृति आती, संगीत है, या संगीत के क्षेत्र में, फील्ड के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आपको जो भी पसंद आए उनको तहे दिल से आपको उसी में मेहनत करके आगे बढ़ना है। लेकिन शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो आपको अच्छाई और बुराई को दोनों तरफ रास्ता चयन करने का आपको रास्ता मार्ग प्रशस्त करवाती है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल weapon which we can use to change the world। ये राष्ट्रपति भूतपूर्व अफ्रीका के काले
नेल्सन मंडेला के शब्द थे। तो शिक्षा एक ऐसा हथियार है आपका, इस हथियार के द्वारा आपको इस पृथ्वी के ऊपर जो भी चीज मनुष्य निवास करते उनका दिमाग है वो सारा परिवर्तन कर सकते हो। शिक्षा के क्षेत्र में जिस चीज में भी चाहो आप सारा परिवर्तन कर सकते हो। मेरा करबद्ध निवेदन है कि जो भी बालक बालिकाएं, इनके माता पिता जो सुन रहे हैं, अभी बोर्ड की परीक्षा आ गई है, इनको विशेष लेवे और पढ़ने में इनको मोटिवेट करें और इनको समय पर जगह देवे, ताकि बच्चे बच्चे ही होते हैं और ये अपना उज्जवल भाग्य बना सके और आगे बढ़ सके। क्योंकि शिक्षा के द्वारा बालकों को आगे पहुंचाया जाता है। यही बालक है जो देश के भावी नागरिक हैं, कल के बाद में काम आएगा, इन्हीं में से बड़े बड़े आदमी बनेंगे और देश के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। यही जो शिक्षा है, चाहे आप देश को 10 साल आगे ले जा सकते हो, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो 10 साल पीछे भी देख सकती है और 10 साल आगे भी ले जा सकती है। मेरा करबद्ध निवेदन है समस्त स्टाफ बंधु गांव वालों से, इन बालकों का ही ऊपर हम भी निर्भर हैं और इन बालकों का भविष्य है। हमारे पास में ये केवल 6 घंटे रहते हैं, माता पिता के पास में 18 घंटे रहते हैं। मेरा निवेदन है कि इनको आगे पढ़ाएं। जो भी बच्चे एडमिशन लेने के बाद में विद्यालय से कट जाते हैं, NSO हो जाते हैं, तो इन विद्यालय में इन बालकों को लगातार जोड़े रखें और विद्यालय का बराबर सप्ताह में नहीं आते हो तो महीने में एक आकर पैरवी करें, ताकि मेरे बालक बालिका एडमिशन करवाने के बाद में कहा गया भर्ती करवाने हो तो आप 10 बार इनको मास्टर को चक्कर लगाते हो, लेकिन एडमिशन हो जाता है, उसके बाद में आप जगत जीत गए ऐसा मानते हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। बच्चे को आगे टकसाल में ढालने के लिए आपको मेहनत करनी है, सुबह शाम उसके पीछे लगना है। अध्यापक केवल 6 घंटे ही रहता है, 18 घंटे आपके पास में, आप खूब मेहनत करें, इन बच्चों को फुलाए फुलाए, इनका बाद मार्ग प्रशस्त करवाएं और इनको उन्नति की ओर आगे ले जाए। यही मेरी इस विशेष मंच से मेरी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं। जय भारत, जय राजस्थान। मैं कार्य को विराम देता हूँ।